वो आदि दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहां था, बिफरती मौजों पे नाम उसका। उस शान हजरत उमर की, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मुराद मुस्तफ़ा, दुआए मुस्तफ़ा और आशिक मुस्तफ़ा, ताजदारे मदीना वालिए कौनैन ने फरमाया मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। अगर नबूवत का दरवाजा बंद न होता, नबूवत और रिसालत का दरवाजा खुला होता, तो आका फरमाते हैं मेरे बाद में उमर नबी होता। ये शान है हजरत उमर की। हुजूर का फरमान है, जब हजरत उमर फारूक आजम इस्लाम आपने कबूल किया, ईमान लाए, तो आका की बारगाह में बुलबुल सिदरा, इधर मुसलमान झूम गए, खुश हो गए कि अब उमर आ गए, ताकत मिल गई इस्लाम को। इधर जमीन पर आका के गुलामों ने, सहाबा ने खुशियां मनाई, खुश हो गए। तो बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, इधर उमर ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, इधर उमर मुसलमान हुए, उधर आसमान वालों ने जश्न मनाया है, खुशियां मनाई हैं। वो उमर जो इस्लाम लाए तो आसमान वाले खुशियां मनाते हैं, आसमान वाले खुशियों का एहतमाम करते हैं। हमें फख्र है, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम उसी उमर से मोहब्बत किया करते हैं। और क्यों मोहब्बत न करें, जिसे है जलन उसे हो जलन, मगर हमें उमर से बड़ी मोहब्बत है। इसलिए कि हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए कि दूसरे खलीफा हैं, इसलिए कि इस्लाम जब कबूल किया, आपने इस्लाम का कलमा पढ़ा तो ज़मीन आसमान वालों ने खुशियां मनाई। इसलिए हम फख्र करते हैं और मोहब्बत करते हैं हजरत उमर से कि वो उमर फारूक आजम हैं कि जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को वो ताकत मिली कि इस्लाम के मानने वालों ने अलल ऐलान काबे का तवाफ किया और नमाज अदा की। और इसलिए भी हम हजरत उमर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि हजरत उमर हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार के दामाद भी हैं। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद हैं उमर। मेरे आका मदनी करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व ताला परवरदिगारे आलम सबसे पहले सलाम व मुसाफा हजरत उमर से फरमाएगा। हजरत उमर फारूक आजम से परवरदिगार सबसे पहले मुसाफा फरमाएगा, सलामो मुसाफा होगा। फिर परवरदिगार अपने दस्ते कुदरत से उमर का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत उमर की शान ये है, ऐ लोगो, हजरत उमर तो वो है, अल्लाह अकबर, यही उमर तो थे जब तक मुस्तफ़ा की गुलामी को कबूल नहीं किया था, जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, तब तक का हाल क्या था। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था उमर बड़ा मामला खराब है, क्या हुआ? कहने लगा उमर, हजरत अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया है, 39वें मुसलमान हो गए हैं। हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ा तो काफिरों में खलबली मच गई, कुफ्फारे मक्का घबरा गए कि अब हमजा जैसा बहादुर चला गया। अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्फारों मुशरिकीन घबरा गए कि न जाने अब क्या होगा आगे। हमजा जैसा बहादुर और जरी मुसलमान हो गया, अब इन्हें घबराहट हो गई। इन्होंने फौरन मीटिंग बुलाई, मशवरा किया, कहने लगे मीटिंग बुलाओ, मशवरा करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस्लाम गालिब आ जाएगा, मुसलमान गालिब आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। मीटिंग शुरू हुई, सारे के सारे काफिर आ गए, काफिरों में जो सरदार थे वो सब जमा हो गए। अल्लाह अकबर।
पर मशवरा होने लगा। किसी ने कहा उमर तुम देखो क्या हाल हो गया है। हजरत अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया है। कहने लगे 39 मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर ने फरमाया 39 हो गए तो हो गए, मगर 40वां नहीं होने दूंगा। इन्होंने मशवरा किया कि कौन है जो अल्लाह के पैगंबर को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कहते, कौन है जो कत्ल करेगा। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली और आपने फरमाया मैं उमर मैं जाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा, मैं इस्लाम के चिराग को बुझाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा। कहने लगे 40वां नहीं होने दूंगा। हजरत उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली, हवा में लहराई, चल पड़े। गैज़ो गज़ब के आलम में जा रहे हैं। किसी ने रास्ते में देखा उमर बड़े गैज़ो गज़ब में तलवार लेके जा रहे। मालूम किया कहां चले उमर। कहने लगे आज मैं इस्लाम के चिराग को बुझाने जा रहा हूं, आज मैं पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो उन्होंने कहा उमर पैगंबर इस्लाम को बाद में कत्ल करना, अल्लाह के महबूब के पास बाद में जाना। उमर पहले अपने घर का हाल देख लो, तुम्हारे घर का हाल क्या हो गया। कहने लगे मेरे घर में क्या हुआ। बताने वाले ने बताया तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गई, पहले अपने घर का हाल देखो बाद में जाना। उमर ने इतना सुना तो आंखों में खून उतर आया और ज्यादा गुस्सा आ गया। तलवार हवा में लहराते हुए अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पे दस्तक दी, पूरे जलाल के आलम में दरवाजे पे दस्तक दी है ना। बहन ने जब दरवाजे के सुराख से देखा उमर तलवार लिए हुए, घबरा गई। उस वक्त घर में कुरान पढ़ा जा रहा था। कुरान सिखाने वाले कुरान सिखा रहे थे। जो सहाबी कुरान पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, उनको घर में छुपा दिया। बहन ने दरवाजा खोला। उमर ने कहा अभी क्या हो रहा था घर में। मैंने सुना है तुमने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गई हो। जनाबे उमर ने बहन को मारा, अपने बहनोई को भी मारा। जब इन्होंने मारा तो बहन ने भी बबांगे दुहल कह दिया, बेसाख्ता बहन ने भी कह दिया उमर खत्ताब का खून तुम्हारी रगों में है, खत्ताब का खून मेरी रगों में है। तुम जिस बाप के बेटे हो मैं भी उसी माँ की, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, मेरी रगों में भी वही खून है। उमर तुम अगर मार रहे हो तो सुनो, तुम जितना मारो मार लो, तुम अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं पैगंबर इस्लाम पे दिल से कुर्बान हूँ। उनका कलमा पढ़ लिया है, इस्लाम से पीछे नहीं हटने वाली हूँ, इस्लाम से पीछे नहीं हटूंगी। जब उमर फारूक आजम ने ये बहादुरी देखी, ये शुजाअत देखी, अल्लाह अकबर, जनाबे उमर फारूक आजम ने जब इस बहादुरी का मुजाहिरा किया है तो आप फरमाने लगे ए मेरी बहन ये आखिर कौन सी ताकत है, इतना मार रहा हूँ मगर फिर भी तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिर ये कौन सी ताकत है। बहन ने कहा ये इस्लाम की ताकत है, ये पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत की ताकत है, ये प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कमाल है, ये कुरान मजीद की तिलावत की बरकत और उसकी ताकत है। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, आप फरमाने लगे जो कुरान तुम पढ़ रही थी, जो किताब तुम तिलावत कर रही थी, जरा मुझको भी सुनाओ, जरा वो कुरान मैं भी देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। बहन ने कहा ऐ मेरे भाई अगर तुम कुरान सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो सुनो, कुरान को सुनने के लिए
लिए, पढ़ने के लिए, छूने के लिए पाक होना जरूरी है। चलो पहले गुस्ल कर लो, पाक हो जाओ, फिर कुरान को हाथ में लेना, फिर कुरान को छूना। अब हजरत उमर ने गुस्ल किया है, इधर कैफियत बदलती जा रही है, दिल की दुनिया बदलती जा रही है। जनाबे हजरत उमर ने गुस्ल कर लिया। गुस्ल करके पाक होने के बाद में अब जब कुरान को सुना है, कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा, उमर ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई, दिल में इस्लाम का प्यार आ गया, आका की मोहब्बत आ गई। बहन से कहने लगे, ओ मेरी बहन अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मेरी बहन ये कलाम जिस पैगंबर पे नाजिल होता है, चल मुझे उस पैगंबर की बारगाह में ले चल। बहन लेकर आई मेरे मुस्तफा करीम जनाब ज़ैद बिन अरकम के मकान में। उमर फारूक आजम इधर बहन के साथ आ रहे हैं, उधर किसी ने खबर दी, किसी ने बताया कि उमर आ रहे हैं। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम के बारे में जब पता लगा तो सहाबा चौकन्ने हो गए, कहने लगे उमर आ रहे हैं। लेकिन हजरत अमीर हमजा ने फरमाया आने दो, अगर अच्छे इरादे अच्छी नीयत से आ रहे हैं तो इस्तकबाल किया जाएगा, वरना उमर की तलवार से ही उमर की गर्दन को सर को उड़ा दिया जाएगा, गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब जनाब उमर आए, इधर सामने मेरे आका, इधर से आ रहे हजरत उमर। ताजदारे मदीना की बारगाह में आए मेरे आका ने उमर को अपने सामने बिठाया, दो जानू होकर नबी के करीब बैठ गए। इतना करीब आका ने बिठाया कि अपने घुटनों से उमर के घुटनों को मिला दिया। अब मेरे आका ने हजरत उमर को पकड़ा और पकड़ के फरमाया, ए उमर क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ? इतना सुना है तो जनाबे हजरत उमर ने फौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। हजरत उमर मुसलमान हुए। इधर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, सारा माहौल खुशगवार हो गया, सब खुश हो गए, खुशी मना रहे। उधर जिब्राईल आए बुलबुल सिदरा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इधर उमर ने कलमा पढ़ा, जमीन वालों ने तो खुशी मनाई है मगर आसमान वाले भी खुश हो गए। हजरत जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आसमान वालों ने खुशी मनाई है, आसमान वालों ने जश्न मनाया है, वो हजरत उमर फारूक आजम है। जब कलमा पढ़ लिया ना तो हुजूर की गुलामी फिर ऐसी, अल्लाह अकबर। हजरत उमर बड़े बहादुर, बड़े जरी इंसान। तमाम सहाबा ने जब हिजरत की है, मुसलमानों ने हिजरत की है, मक्का छोड़ा है, मदीना गए हैं, तो छुप छुप के खुफिया तौर पे डर था ना कि कुफ्फारे मक्का पकड़ लेंगे, जुल्म सितम करेंगे, मगर वाहिद जात जनाब हजरत उमर की है। जनाब हजरत उमर फारूक आजम ने जिस वक्त में हिजरत की है तो आपने नमाज पढ़ी है, काबे का तवाफ किया है, अलल ऐलान काबे का तवाफ किया, और फिर मक्के के काफिरों से जो सरदार उस वक्त काबे में मौजूद थे, आपने ऐलान किया और बबांगे दुहल कहा कि जो अपनी मां की गोद को खाली करना चाहता है,
जो अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है, जो अपनी बीवियों को बेवा बनाना चाहता है, वो आए और उमर का रास्ता रोक ले। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते में आएगा मेरा रास्ता रोकेगा, अगर किसी में हिम्मत है तो आए, मेरे रास्ते में जो भी आएगा अपने बच्चों को यतीम बना लेगा, अपनी बीवियों को बेवा बना लेगा। वो हजरत उमर फारूक आज़म। उमर इस्लाम लाए, अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया, मगर हुजूर से बड़ी वालेहाना मोहब्बत की जनाब हजरत उमर ने, बड़ी सच्ची मोहब्बत की। और ये मोहब्बत का ही नतीजा था, अदालत के ताजदार बन गए। हजरत उमर फारूक आज़म का इंसाफ भी लाजवाब है। और इंसाफ लाजवाब क्यों ना हो कि अल्लाह ताला ने आपको ये शान अता फरमाई है कि आपको अल्लाह ने मुसलमानों के तमाम मामलात में हाकिम मुकर्रर कर दिया। हुजूर पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुकद्दमा आया। एक यहूदी है और एक मुनाफिक है जो नाम का मुसलमान है। आज भी बड़े हैं जो नाम के मुसलमान हैं। वो मुनाफिक हुजूर की बारगाह में, उनका दोनों का कोई इख्तिलाफ हुआ, किसी बात को लेकर उनकी लड़ाई हुई, हुजूर से फैसला कराने आ गए। हुजूर की बारगाह में आए, मेरे आका ने फैसला सुना दिया, तमाम मामला सुना, तहकीक की और उसके बाद में फैसला यहूदी के हक में सुना दिया। हुजूर ने फैसला कर दिया, बारगाह मुस्तफ़ा से ये दोनों बाहर निकले। वो मुनाफिक जो नाम का मुसलमान था कहने लगा कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। कहने लगा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। कहता है फैसला दोबारा करवाएंगे। कहा किससे करवाएगा? यहूदी ने कहा कहां जाएगा? तो ये मुनाफिक कहने लगा उमर के पास जाएंगे, हजरत उमर से फैसला कराएंगे। यहूदी ने कहा ठीक है चल। हजरत उमर की बारगाह में आ गए। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आने के बाद में अब फिर से मुकदमा सुनाया गया। आपको सारा वाकया सुनाने के बाद में उस यहूदी ने कह दिया ए उमर ये फैसला तो आका ने फरमा दिया था, मगर इसने कहा कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं है। यहूदी कहता है ताजदार मदीना वाली कौनैन ने मेरे हक में फैसला सुना दिया, मगर इसको मंजूर नहीं। ये कहता है उमर से फैसला कराएंगे, जो उमर फैसला देंगे वो मुझे मंजूर होगा। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है यहीं रुको, अभी आता हूं। अंदर गए, तलवार में आन से निकाली, तलवार लेके आए, आकर तलवार से एक वार किया और उस मुनाफिक के सर को उड़ा दिया और फरमाने लगे जिसको आका का फैसला मंजूर नहीं है उसका फैसला उमर की तलवार किया करती है। ये हजरत उमर फारूक आज़म, इधर उसको आपने कत्ल किया, उधर उसके खानदान वाले और बाकी मुनाफिक लोग इकट्ठे हो गए। हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगे कि उमर ने तो एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। कहने लगे उमर ने एक मोमिन को कत्ल कर दिया। हुजूर ने फरमाया उमर ऐसा नहीं कर सकते, कभी किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकते। इन्होंने इसरार किया कि हुजूर बुलाए उनको, उन्होंने कत्ल किया है। इस्लाम में सजा क्या है? खून के बदले खून। हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर क्या तुमने किसी मुसलमान को कत्ल किया है? हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते या रसूल अल्लाह खुदा की कसम मैं किसी मोमिन को कत्ल कर ही नहीं सकता।
हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने किसी मोमिन को, मुसलमान को कत्ल नहीं किया, मैंने तो उस इंसान को कत्ल किया है जो कहता है कि मुझे मदीने के ताजदार अल्लाह के महबूब का फैसला मंजूर नहीं है। या रसूल अल्लाह, जिसे आपका फैसला मंजूर नहीं, उसे मेरी तलवार उसका फैसला करती है। या रसूल अल्लाह, मैंने उसका कत्ल किया है। और जैसे ही हजरत उमर ने ये बात कही ना, अल्लाह ताला ने फौरन तायीद फरमाई, वही का नुज़ूल हो गया, बुलबुल सिदरा पैगाम लेके आ गए। कुरान मजीद की आयत मुबारका नाजिल हो गई, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं, ये महबूब, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, वो लोग मोमिन न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम तस्लीम न कर ले। अल्लाह फरमाता है, महबूब, जो तुम्हें हाकिम न माने, जो तुम्हारा फैसला मंजूर न करे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। तो गोया अल्लाह ने तायीद फरमाई कि उमर ने जिसे कत्ल किया वो मोमिन नहीं था, क्योंकि उसने हुजूर का फैसला नहीं माना, वो मुनाफिक था। वो हजरत उमर फारूक आजम की जात है, वो हजरत उमर फारूक आजम की शान है। यही हजरत उमर फारूक आजम है, इनका दौरे खिलाफत है। हजरत खालिद बिन वलीद एक महाज पर हैं, एक जंग के मैदान में। और जिस जगह पर आप हैं, किले का मुहासरा किए हुए हैं, कई रोज गुजर गए मगर फतह नहीं मिल रही है। उन यहूदियों ने, ईसाइयों ने प्लानिंग की, मशवरा किया, कहने लगे इन्हें जंग में तो हम हरा नहीं सकते, कोई और तरीका निकालो। का क्या करें? का एक काम करो, इनसे कह दो कि ये हमारे बाजार से गुजरते हुए बस आए, और अगर ये आ गए तो हम इन्हें खुद ब खुद किले की चाबियां इनके हवाले कर देंगे, शहर इनके हवाले कर देंगे। और अगर ये नहीं आ सके साथ खैरियत के, तो फिर इन्हें वापस जाना होगा। तो उन्होंने जाल बिछाया, साजिश की, जो जाल आज भी बिछाया जाता है। क्या किया इन्होंने? अपनी हसीन जवान लड़कियों को बरहना करके रास्तों पे खड़ा कर दिया। हसीनो जमील खूबसूरत दोशीज़ाएं बरहना खड़ी हैं। मुजाहिदीन इस्लाम का जब वहां से गुजर हो रहा है, तो चूंकि ये खबर मिली थी ना कि ये इनकी प्लानिंग है, तो हजरत उमर को खत भेजा गया था कि उमर फारूक आजम क्या करें, ये मामला है। हजरत उमर ने फरमाया, कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत जोर जोर से करो, और ये सारे मोमिन मुसलमान गुजरेंगे, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। कुरान पढ़ा गया, कुरान की एक आयत मुबारक तिलावत की गई। एक पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है और सारे के सारे नजरें झुकाए हुए जा रहे हैं। किसी ने आंख उठाकर उन हसीन लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं था, जो पुकार रही थी आओ हमारे पास, जो गुनाह की दावत दे रही थी, जो अपना हुस्न दिखा रही थी, बरहना खड़ी थी। किसी ने नजरें उठाकर भी नहीं देखा था, नजरें झुकाए हुए गुजर गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पहुंचे थे ना, तो वो हैरान थे सारे यहूदी ईसाई कि ये कैसी कौम है कि जिसके सामने हसीनो जमील नौजवान दोशीज़ाएं हों, नौजवान लड़कियां खड़ी हों जिनके सामने, फिर वो नौजवान अपनी आंखें उठाकर नहीं देखते हों। इनकी हया का क्या आलम है, इनकी निगाहों की पाकीज़गी का क्या आलम है। तो उन्होंने सिर्फ किला ही हवाले नहीं किया था, बल्कि इस्लाम का कलमा भी पढ़ लिया था। मेरे अजीजों, गौर तो करें आप, मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना वाली कौनैन की मोहब्बत ही तो है जो इंसान को बावकार बनाती है। आका का इश्क ही तो है जो इंसान को बुलंद मर्तबे अता करता है।